हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, नई नोटिफिकेशन, न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनएमडीसी लिमिटेड एक स्टील प्लांट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आता है। माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन से ये रेलवे ट्रैकिंग हो गया, आयरन माइनिंग्स हो गया, वेरियस माइनिंग से रिलेटेड एंड स्टील प्लांट से जितने भी आयरन्स हो गया, स्टील हो गया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग करती है। बहुत बड़ा प्लांट है ये। परमानेंटली अगर देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ही इसको लीड करती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई, आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, और जितने भी कैंडिडेट चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। साथ में अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करके बताएं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। वैकेंसी है एनएमडीसी लिमिटेड, यानी एनएमडीसी लिमिटेड का हेडक्वार्टर ही दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है। इसका बहुत बड़ा माइनिंग का डिपार्टमेंट है। आप कैंपस जाइएगा तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ही, जैसे हमारा सेल है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिल्कुल उसी प्रकार से ही है। और ये भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, और ये वैकेंसी है अप्रेंटिसशिप की। ओके, अप्रेंटिसशिप एनएससी, लेकिन घबराना नहीं दोस्तों, ये सेल जैसा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर स्टील प्लांट्स में अप्रेंटिसशिप करोगे तो सेल में एक फ्रेशर वैकेंसी निकलती है आफ्टर अप्रेंटिसशिप की, जहाँ पर परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी होती है, वो उसमें वही अप्लाई कर सकता है जो कि स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप किया हुआ। उनमें से एनएमडीसी लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में आता है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओके, ये आगे चल के काम आने वाली है। चलिए पोस्ट की हम बात करें। सबसे बड़ी वैकेंसी है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। पोस्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक आपको देखने को मिलेगी। कोपा के लिए 30 वैकेंसी, मैकेनिक डीजल है 25, फिटर है 20, इलेक्ट्रिशियन है 30, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के लिए 20 वैकेंसी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी 20 है, और मशीनिस्ट के लिए 5 वैकेंसी रिलीज़ की गई है। ओके, सबका इंटरव्यू टाइमिंग अलग है। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपने फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप किया है तो आप ये अप्रेंटिसशिप नहीं कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत कमेंट आता है इसका। सबका इंटरव्यू टाइम अलग है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे ही सिलेक्शंस होगा। देखा जाए तो 1 जून से लेकर आपका 6 जून 2026 तक आईटीआई स्टूडेंट का इंटरव्यू चलने वाला है। 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून। ओके, अब आ जाते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप। ग्रेजुएट में है 1 से लेकर पोस्ट कोड 4 तक, यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, 8 से लेकर 11 तक आपका वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट है आपका कुछ 4 ब्रांच के लिए जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप, यानी कि एक डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग एंड एमओएम। ओके, इसमें डिप्लोमा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की पोस्ट होती है। 11 जून को इंटरव्यू है। 8 से लेकर 11 जून तक इंटरव्यू आपका डिप्लोमा का भी चलेगा और बीटेक का भी चलेगा, लेकिन आईटीआई का इंटरव्यू अलग होगा, बिकॉज इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आते हैं। ओके, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से टोटल 180 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। मैरिट बेसिस पे ही लगभग होगा, आप मान सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू वेरी करता है। कुछ नहीं पूछा जाएगा, उसके लिए टेंशन ना लें, आपका नॉर्मल रहता है। डीवी के लिए जाओगे, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इधर उधर का बातें होगी, आपका फैमिली मेम्बर, एंड मेरिट बेसिस पे ही आपको लास्ट समझ जाओ कि सिलेक्शन किया जाएगा। द कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, वॉक इन इंटरव्यू में जाएँ तो ये सब चीज़ की आपके पास डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, एटीसी, ये सब सारी चीज़ें आप लेकर ही जाएं। ओके, यहाँ पर जाने के लिए कोई भी टीएडी आपको कंपनी नहीं प्रोवाइड करेगी। और 10 बजे हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको पहुँच जाना। वॉक इन इंटरव्यू इससे पहले रिपोर्टिंग टाइम रिपोर्ट करना है आपको, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं आपका क्या होगा। आफ्टर इंटरव्यू एक अच्छी स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाएगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, नहीं स्टाइपेंड ही मिलेगी, एंड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद इन्वायरमेंट अच्छा है। यहाँ से स्टील प्लांट से अप्रेंटिसशिप करके प्राइवेट में तो आप अच्छी अपॉर्चुनिटी पा ही सकते हैं। साथ में ये है कि गवर्नमेंट की जब वैकेंसी आती है, आपने देखा होगा कुछ देर पहले सेल बोकारो स्टील प्लांट की तरफ से वैकेंसी निकाली गई थी आईटीआई स्टूडेंट के लिए। सिर्फ वही उसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है स्टील प्लांट में। सेल में फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील वेरियस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आप ये बेनिफिट उठा सकते हैं। तो यही फ़ायदा है। बाकी बाद आप सब समझ सकते हैं। अपने इंटरेस्टेड के अकॉर्डिंग काम कीजिए। कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।